हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आज हम कबीर दास के बारे में पढ़ेंगे। कबीर दास के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनको लेकर बहुत सारे विद्वान क्या बोलते हैं और थोड़ा बहुत उनके जीवनी को भी आज हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें कबीर दास का कोई भी चैप्टर अगर आपका सिलेबस में है कबीर का, तो आपको ये जो ये वीडियो में जो जो आपको बताया जा रहा है वो सबको आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो है आप लोग देख चुके हैं आरएसटी में किस तरह से क्वेश्चन आया था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, जो भी जैसे कि एलटीआर का अभी तक जो है कोई भी हम लोग को पता नहीं उसका सिलेबस क्या है, सही से नहीं पता है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि जैसे कि हम लोग को पता है कि कबीर, तुलसी, ये सब के बारे में, कबीर, तुलसी, आपका जो प्रेमचंद है, निराला पंथ, इन सब के बारे में अक्सर सिलेबस में रहता है। तो इनके बारे में अगर हम जीवन परिचय और इनके रचनाओं को अगर हम अभी से याद कर लें, फिर क्या होगा, जब हम लोग को सिलेबस मिलेगा तो हम लोग का फिर फोकस सिर्फ रहेगा सिलेबस के ऊपर में। ये जो एक्स्ट्रा जो है इसको पहले से कंप्लीट करके रखना चाहिए। और अगर आप किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएसबी हो, यूजीसी नेट हो, उसके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। तो देखिए, कबीरदास जी का जो पूरा नाम है संत कबीरदास है। कहीं कहीं पर आपको कबीरा नाम से भी ये मिलेंगे। इनका जन्म जो है 1398 ये समय माना जाता है इनका जन्म का। और जन्मभूमि अगर आप देखिएगा तो काशी में इनका जन्म हुआ है 1398 के आसपास। मृत्यु जो है ये मगहर में हुआ है 1518 में। देखिए, मगहर में मृत्यु हुआ है और ऐसा बोला जाता है कि जो भी लोग मगहर में मरते हैं उनको नर्क मिलता है। इसलिए कबीरदास क्या किए थे, अपना अंतिम समय में मगहर में रहते, क्योंकि उनको वो हमेशा से वो रूढ़िवाद के विरोधी थे। वो रूढ़ी को नहीं मानते थे। और इसलिए वो मतलब उनका मानना ये था कि मगहर में वो रहेंगे तो उनका मृत्यु मगहर में होगा, तब उनको पता चलेगा कि सच में मगहर में मरने पर नर्क मिलता है। ठीक है। अब देखिए, पालक, यहाँ पर पालक माता पिता क्यों दिया गया है, क्योंकि इनके असली मतलब अगर आप देखिएगा कबीरदास के बारे में आप पढ़िएगा तो ये पता चलेगा कि नीरू और नीमा जो थे ये लोग इनको पाले थे। ठीक है। एक तालाब से इनको, लहर ताला तालाब के पास ये मिले थे। और नीरू जो है माता है और पिता जो है नीमा है। और अगर कबीरदास के बारे में आप देखिएगा, इनके जो पत्नी जो है वो लोई है। संतान जो है इनकी, पुत्र जो है कमाल और पुत्री जो है कमाली है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो नीरू नीमा जो है ये इनको पाले थे और मगहर में इनका मृत्यु हुआ 1518 में। जन्म अगर आप देखिएगा 1398 में इनका जन्म हुआ था काशी में। शिक्षा देखिए, ये निरक्षर थे, मतलब ये पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे ना होने के बावजूद हम कबीर दास जी का बहुत सारा दोहा को पढ़े हैं। सबसे कॉमन जो अभी हम पढ़े हैं वो दोहा को पढ़े हैं। तो ये कहाँ से आया, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके जो शिष्य थे वो लोग क्या करते थे, ये जो बोलते थे उसको लिख देते थे। इस तरह से उनका दोहा हमारे सामने में है अभी। कबीरदास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। तो ये भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे, समय याद रखिएगा 15वीं सदी। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो कैसे, मतलब भक्ति काल के थे और निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के। ठीक है, निर्गुण शाखा थे, निर्गुण शाखा के थे, मतलब ये सगुण रूप को नहीं मानते थे भगवान का, ये निर्गुण रूप को मानते थे। मतलब इनके जो भगवान थे वो निर्गुण निराकार थे, उनका कोई आकार नहीं था। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। ये किसी के सपोर्ट में नहीं थे, ना हिंदू के सपोर्ट में थे ना मुस्लिम के सपोर्ट में थे। और समाज में फैली कुरीतियाँ, कर्मकांड, अंधविश्वास, ये सब के बारे में, इनके बारे में दिया गया है, ये सब की ये निंदा करते हैं। सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो दिया गया है देखिए, यहाँ पर जो दिया है कि वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है, आरएसटी में भी इससे क्वेश्चन आया था कि वो निर्गुण, अगर देखिएगा उनका काव्य धारा निर्गुण होगा और ज्ञानमार्गी शाखा के ये कवि है।
ठीक है, याद रखिएगा, निर्गुण ज्ञान मार्गी, निर्गुण निराकार रूप था इनका भगवान का। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। तो अगर देखिएगा, कबीरदास जी को मानने वाले हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। हिंदू भी उनको मानते थे, मुसलमान भी उनको मानते थे। कबीर कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी है। तो कबीर पंथ नामक संप्रदाय जो है, जिसमें इनकी शिक्षाओं के बारे में आपको शिक्षाओं को मानने वाले हुए थे। या अगर देखिएगा, कबीर पंथ जो है ये भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कबीरदास जी का जो शिक्षा का वर्णन आपको मिलेगा। ये कबीर पंथ जो संप्रदाय है, ये कबीरदास जी की शिक्षा को ही महत्व देने वाला संप्रदाय है। उनका जन्म 14वीं 15वीं शताब्दी में काशी में हुआ था, जो वर्तमान समय में वाराणसी है। एक मान्यता के अनुसार उनका अवतरण सन 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहरतला तालाब में कमल पर हुआ था। ये एक मान्यता है, बहुत सारी मान्यता है, उसमें से एक ये है। राम को कवि ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो देखिए, ये अपना गुरु जो है रामानंद को मानते हैं और राम को दीक्षा मंत्र मानते हैं। याद रखिएगा, राम जो है, ये राम शब्द कबीर के लिए दीक्षा मंत्र था और रामानंद जी जो है ये इनके गुरु थे। ये इनके गुरु किस तरह से थे, ये उनको गुरु मान लिए थे। कबीरदास जी रामानंद जी को गुरु मान लिए थे। मुसलमान परंपरा के अनुसार कबीर का गुरु शेख तकी है। अब देखिए, वो तो गया कि रामानंद को ये गुरु माने थे, लेकिन उसके बाद में अगर आप देखिएगा, कुछ बुक में आपको मिलेगा कि मुसलमान परंपरा के अनुसार अगर आप देखिएगा, कबीर का गुरु जो है शेख तकी, मुसलमान परंपरा के जो कवि हैं या मुसलमान परंपरा के अनुसार अगर आप देखिएगा, वे मानते थे कि कबीर का गुरु जो है शेख तकी है। अब कबीर के ही दोहे में देखिए वो क्या बताते हैं कि हम काशी में प्रकट हुए हैं, यानी कि काशी इनका जन्म स्थान है। रामानंद चिताए, तो रामानंद चिताए दिया है, यानी कि रामानंद को ये अपना गुरु माने हैं। उस बारे में वो खुद भी कहते हैं। मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुँह से बोले। ठीक है, तो वो जितने भी उनका जो रचना जो है वो खुद कभी नहीं लिखे हैं। वो कभी कागज़ को छुए नहीं है, कलम उनके हाथ कभी लगा नहीं है। वो जो कुछ भी बोलते हैं उनके शिष्य जो है उसको लिख देते थे, और उसी तरह से वो अभी हमारे सामने में है। अब देखिए, कबीरदास का क्या कहना है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भैया ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। याद रखिएगा, इस तरह से पंक्ति देकर भी आपको पूछा जा सकता है कि एक पंक्ति जो है किससे रिलेटेड है, कौन है इसके जो है पंक्ति के मतलब पंक्ति को बोलने वाले कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद में देखिए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अब देखिए, अभी जो इसी बार जो आपका आरएसटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत सारा पंक्ति दिया गया था। तो ये बहुत कॉमन पंक्ति है, इससे भी पूछा जा सकता है। ये इजी भी है, आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं। याद रख के भी आप मतलब अगर आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी अगर कहीं पर लिखते हैं कबीरदास से रिलेटेड, ये सारा पंक्ति का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से याद रहेगा। कबीर के वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। तो कबीरदास के वाणी का संग्रह जो है ये बीजक में मिलता है। बीजक याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। और बीजक जो है यहाँ दिया गया है, इनके वाणी का संग्रह जो है धर्मदास जो है इनके शिष्य, उन्होंने बीजक नाम से किया है वाणी का संग्रह को। मतलब ये जो जो बोले हैं उसको एक जगह पर संग्रहित करने का काम किए हैं धर्मदास, और उसका नाम दिया गया है बीजक। तो बीजक का अगर आप हिंदी अर्थ देखिएगा, भेजी गई वस्तुओं तथा कीमतों की सूची, चालान, ये सब उसका अर्थ में जाएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बीजक का अर्थ क्या है, क्योंकि इस बार आया था आरएसटी में साखी शब्द जो है उसका तत्सम रूप। तो साखी जो है साक्षी का साक्षी जो है तत्सम रूप होगा। तो अगर आप इसके बारे में जानेंगे तभी तो क्वेश्चन आएगा, तो आप कर पाएंगे। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप की पूजा की, जिसे वे राम, अल्लाह, हरि, साईं, साहिब आदि कई नामों से पुकारते हैं। ठीक है, तो इनके भगवान जो है वो निर्गुण है, और इनको मतलब ये जब जब लिख मतलब कुछ कुछ जगह पर जब वो बोले हैं तो वहाँ पर बहुत तरह से भगवान का नाम लिए हैं। जैसे कि कुछ जगह पर अल्लाह लिए, कुछ जगह पर राम लिए हैं, कुछ जगह पर हरि, साहिब, साईं, ये सब लिए हैं नाम।
अब देखिए, ये जो साखी, सवद, रमेनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन में आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो साखी के बारे में। साखी कबीर ने ईश्वर को साक्षी मानकर अपने दोहों की रचना की, इसलिए इनके दोहों को साखी कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि कबीर ने ईश्वर को साक्षी मानकर अपने दोहों की रचना की और इसी को साखी कहा गया। दोहों की रचना की यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दोहों की रचना की का मतलब होगा कि वो जो बोले हैं, ठीक है, लिखे नहीं हैं। इसमें ज़्यादातर कबीरदास जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि साखी में क्या मिलता है, बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें से ये ऑप्शन जहाँ होगा वो आप सही कीजिएगा कि ज़्यादातर कबीरदास जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों का उल्लेख जो है वो आपका साखी में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यही साखी का तत्सम रूप होगा, साक्षी। उसके बाद देखिए शबद। कबीरदास जी की यह सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने अपने प्रेम और अंतरंग साधना का वर्णन खूबसूरती से किया है। तो अगर क्वेश्चन आए प्रेम का वर्णन किस में मिलता है, तो वो शबद में मिलेगा। साखी और शबद, ये दोनों, साखी, शबद, रवेनी, ये तीन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें साखी में क्या है, शबद में क्या है, रवेनी में क्या है, इसको याद रखिएगा। तो शबद में क्या दिया गया है ना, अपने प्रेम और अंतरंग साधना का वर्णन जो है बड़ी खूबसूरती से करते हैं शबद में। रमेनी। कबीर ने रमेनी द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम दोनों को समान रूप से धार्मिक शिक्षा दी है और अपने विचारों को निर्भयतापूर्वक समाज के समक्ष रखा है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए कि रमेनी में कबीरदास जी जो है, मतलब रमेनी में जो भी लिखा गया है उसमें क्या होगा, कबीरदास जी का हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान रूप से धार्मिक शिक्षा दिए हैं कबीरदास जी, और उसी का वर्णन मिलेगा आपको रमेनी में। हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय को समान रूप से वो धार्मिक शिक्षा दिए हैं और उसी का वर्णन आपको रमेनी में मिलेगा। प्रत्येक पद में स्वतंत्र विचार है। तो रमेनी में देखिएगा, अगर आपको 84 पद मिलेंगे रमेनी में, और प्रत्येक पद में स्वतंत्र विचार है। प्रथम रमेनी में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन समष्टि और व्यष्टि भाव से किया गया है। समष्टि मतलब सामूहिकता को इंडिकेट करता है, व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति को इंडिकेट करता है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि प्रत्येक पद, सबसे पहले तो रमेनी में 84 पद मिलेंगे और प्रत्येक पद में स्वतंत्र विचार है। प्रथम रमेनी में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन समष्टि और व्यष्टि भाव से किया गया है। समष्टि और व्यष्टि भाव से किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें प्रथम रमेनी में किसका वर्णन मिलता है, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन आपको मिलेगा। अब देखिए कबीरदास के बारे में हम रमेनी, शबद, साखी ये तो समझ गए। अब यहाँ क्या दिया है, संत कबीर ने जीवन पर आधारित 25 दोहे लिखे हैं, ठीक है। तो 25 दोहे वे लिखे हैं जीवन पर आधारित। प्रथम प्रकरण रमेनी के नाम से प्रसिद्ध है, और प्रथम प्रकरण अगर आप देखिएगा वो रमेनी नाम से प्रसिद्ध है। गुरुदेव को अंग में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का गुणगान अपने दोहों के माध्यम से किया है। तो गुरु के महिमा का गुणगान तो आपको मिलेगा, आपका सिलेबस में भी था, अगर आप बहुत सारा सिलेबस में था, आरएसटी के सिलेबस में भी था। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, गुरुदेव को अंग में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का गुणगान किया है। गुरु की महिमा का गुणगान करने वाले कबीरदास जी हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक दोहा है गुरु की महिमा को लेकर। आप लोग कितने याद रखे हैं, आप लोग कमेंट के थ्रू बताइए किन किन को याद है। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में कबीर बीजक, अच्छा, उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में बीजक, शोक निधन, होली, अगम, शब्द, बसंत, वसंत, साखी, ज्ञान सागर, अनुराग सागर, शब्दावली, रेखता, रक्त, ये सब शामिल है। और भी बहुत सारा है, इसमें कुछ रचनाओं को बताया गया है। ये सब कबीरदास जी से, अगर आपको इस तरह से अगर देखकर अगर पूछे कौन है इसके, मतलब ये किसकी रचना है, तो आप लोग कबीरदास जी कह सकते हैं। कबीरदास जी वहाँ पर सही होगा। कबीरदास का दर्शन सादगीपूर्ण जीवन जीने का था। तो कबीरदास जी का दर्शन अगर आप देखिएगा तो सादगीपूर्ण जीवन जीने का था। ये कभी भी नहीं बोले थे कि भक्ति के लिए हम घर द्वार को छोड़कर चले जाएं। इनका जो भक्ति जो है, इनका जो कबीर का जो दर्शन ही, जीवन दर्शन ही अगर आप देखिएगा तो सादगीपूर्ण मिलेगा। कबीर की वाणी बीजक नाम के ग्रंथ में संकलित है।
कबीर के अनुसार सच्चा भक्त वो है जो प्रभु के विरह में घायल हो, जिसने प्रभु के प्रेम का अनुभव किया हो, जो प्रियतम के मर्म का ज्ञाता हो। प्रियतम के मर्म का ज्ञाता हो का मतलब कोई यहाँ पर नायिका नहीं है या नायक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि भगवान के बारे में बोला गया है कि सच्चा भक्त वो है जो प्रभु के विरह में घायल हो, जिसने प्रभु के प्रेम का अनुभव किया हो। ठीक है, यहाँ पर भगवान के बारे में ही बोला गया है। सर्वप्रथम कबीर के वाणी का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। सर्वप्रथम अगर आप देखिएगा कबीर के वाणी का संग्रह वो मिलेगा आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब देखिए कौन क्या क्या बोले हैं, इनकी भाषा के बारे में पहले हम जानते हैं, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण कथन पर जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नामक पुस्तक लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नामक पुस्तक लिखा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में आता है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। आचार्य शुक्ल ने कबीर जी की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा है। तो याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा है। तो सद्दुकड़ी भाषा अगर एग्जाम में आता है तो आचार्य शुक्ल कीजिएगा। श्याम सुंदर दास ने, यहाँ आचार्य शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो कबीर की भाषा के बारे में श्याम सुंदर दास बताते हैं पंचमेल खिचड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें बाणी का डिक्टेटर कहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर कहा है कबीर को। बच्चन सिंह ने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो ये भी याद रखिएगा कि बच्चन सिंह ने भी पंचमेल खिचड़ी कहा है। अब कबीरदास जी के विषय में जो भी महत्वपूर्ण कथन है उसको हम देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये कौन कह रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वो है तुलसीदास। याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कह रहे हैं कि कबीरदास जी का प्रतिद्वंदी अगर कोई है तो वो है तुलसीदास, और 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। बच्चन सिंह का कहना है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता जो है कबीर है। ठीक है, बच्चन सिंह जो बोल रहे हैं ना, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। बच्चन सिंह हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर को मानते हैं। उन्हें सुधारक कहना उनके महत्व को कम करना है। ये भी बच्चन सिंह कहते हैं कि कबीरदास जी को सुधारक कहना, सिर्फ समाज सुधारक कहना, उनके महत्व को कम करना है। कबीर ने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा। ये भी बच्चन सिंह मानते हैं कि कबीर ने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा। दीन दुखियों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति का काव्य काव्यत्व से रिक्त नहीं हो सकता। मतलब जो दीन दुखियों के लिए लड़ते हैं उस तरह का व्यक्ति जो है कबीरदास, उनका काव्य जो है काव्यत्व से रिक्त नहीं हो सकता, काव्यत्व से खाली नहीं हो सकता। ऐसा कौन कह रहे हैं? ये भी बच्चन सिंह ही कह रहे हैं। एक अलग काव्य शास्त्र की मांग करती है। किसके बारे में ये बोला गया? कबीरदास के बारे में बोला गया। ये कौन बोलते हैं? बच्चन सिंह बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। किनके लिए? कबीरदास के लिए। कौन कह रहे हैं? बच्चन सिंह कह रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल देखिए क्या कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक समय पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम और भक्ति से शून्य हो रहा था। तो जनता जो है किसके प्रभाव से प्रेम और भक्ति से शून्य हो रहे थे? नाथपंथियों के प्रभाव से। और रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक समय पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम और भक्ति से शून्य हो रहे थे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में है और बहुत कम टाइम में हम इसको समझे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हर वीडियो का कमेंट में आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम वीडियो में रहता है तो कमेंट में पिन किया हुआ करेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए,
देखिए, ज़िंदगी है ही ऐसा कि आपको हमेशा स्ट्रगल करना है। अभी एक चीज़ ख़त्म हुआ कि नहीं दूसरा शुरू हो जाता है। तो एक एग्ज़ाम से अगर आप सैटिस्फाइड हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर सैटिस्फाइड नहीं हैं तो आगे के बारे में सोचिए और पढ़ते जाइए। टाइम को यूज़ कीजिए, आपका टाइम ज़रूर आएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, या फिर वीडियो में अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई टॉपिक अगर चाहते हैं तो उस तरह से भी आपको वीडियो मिल सकता है। कोशिश करूँगी उस तरह से बनाने का। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, हम कोशिश करेंगे ये जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी को ये कुछ दिन में सारा कवर करने का कोशिश करेंगे।